सभी लोग धार्मिक हैं, लेकिन धार्मिकता खो गई है। पूरी दुनिया में धार्मिक लोग तो मिल जाते हैं, लेकिन धार्मिकता प्राप्त नहीं होती। धार्मिक होने के लिए तो केवल हल्के फुल्के कोई क्रियाकांड, कोई चंदन लेप, कोई एक बाह्य आचरण, कोई प्रार्थना, पूजा, नमाज, आरती, कीर्तन आदि अनेक प्रकार के कोई न कोई उलूल जुलूल आचरण अपने ऊपर मढ़ के और धार्मिक हुआ जा सकता है। बहुत लोग धार्मिक हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में, लेकिन धार्मिकता नहीं है। क्योंकि जहाँ धर्म होता है वहाँ पर सुख शांति होती है। पूरी दुनिया में अशांति है और पूरी दुनिया में सभी प्रकार के संत महात्मा विश्व शांति अभियान चला रहे हैं। शांति है कि हाथ में आ नहीं रही है, चारों ओर उथल पुथल है। जितना शांति के प्रयास किए जा रहे हैं उतनी अशांति बढ़ रही है। जितना आतंकवाद को दबाया जा रहा है उतना आतंकवाद बढ़ रहा है। जितना आंदोलन को दबाया जा रहा है उतना आंदोलन बढ़ रहा है। जितना हड़ताल को दबाया जा रहा है उतनी हड़ताल बढ़ रही है। आप देखें, कोई उथल पुथल रुक नहीं रही है। जॉर्ज बुश से लेके नेपाल के महाराजा ज्ञानेंद्र तक हर चीज को दबा देना चाहते हैं, हर उथल पुथल को दबा देना चाहते हैं। और उथल पुथल बड़ी पावरफुल है। कहीं जिहाद के नाम पे उथल पुथल हो रही है, कहीं आरक्षण के नाम पे उथल पुथल हो रही है, कहीं पे धार्मिक क्लेश उत्पन्न हो रहे हैं, धार्मिक टकराव पैदा हो रहा है, जाति का टकराव पैदा हो रहा है। अनेक प्रकार के उथल पुथल चलते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अचरज का विषय ये है कि इन सारे उथल पुथल को सभी प्रयत्नों से दबाने की चेष्टा करने के बावजूद हालात ज्यों के त्यों, बल्कि और बदतर होते जा रहे हैं। कहते हैं जहां धर्म होता है वहां सुख शांति होती है। जब सारा विश्व धार्मिक है, कोई ईसाई धर्म को मानने वाला है, कोई सिख धर्म को मानने वाला है, कोई हिंदू धर्म को मानने वाला है, कोई जैन धर्म को मानने वाला है, कोई बौद्ध धर्म को मानने वाला है, पारसी बहाई कोई धर्म को मानने वाला है, अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार के मानने वाले। और धर्म क्या था? धर्म ये था कि 25 साल सबको शिक्षा दे दो। धर्म ये था कि उसके बाद रोजगार का विभाजन कर दो, समुचित रूप से, न्याय पूर्वक। इस न्याय को ही धर्म कहते थे। आप केवल इतनी सी बात करो कि 25 साल शिक्षा दे दो सबको। आप केवल इतनी सी बात करो कि 26वें साल के पहले ही दिन प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दे दो। कुछ लोग बहुत होशियार हैं, वो कहते हैं कि इतना रोजगार कहां से आएगा, इतनी जनसंख्या है, इतना रोजगार कहां से आएगा। जब ये ऐसा कह रहे होते हैं तो इनकी आंख फूट चुकी होती है। कैसे फूट चुकी होती है? इन्हें ये पता नहीं होता कि रोजगार तो सदा से ही मौजूद है जितना है। सिर्फ ये है कि उस रोजगार का न्यायपूर्वक विभाजन कर दिया जाए, न्यायपूर्वक वितरण कर दिया जाए। घर में अगर 10 रुपए हैं तो 10 रुपए, अगर 10 बच्चे हैं तो 1-1 रुपए बांट दो, 5 बच्चे हैं तो 2-2 रुपए बांट दो। इसी को न्याय कहते हैं। घर में बच्चे ज्यादा लग रहे हैं,
थोड़ा सा जनसंख्या कम कर लो, बच्चे थोड़ा कुछ दिन तक 150 साल तक थोड़े से कम करो। 4-4 बच्चे पैदा कर रहे थे, 2-2 कर लो, 2-2 कर रहे हो, 1-1 कर लो, या 150 साल के लिए बच्चे करने ही बंद कर दो। बहुत ज्यादा जनसंख्या है तो दिक्कत की क्या बात है इसमें। अगर लगता है कि 10 ही रुपए हैं और 10 बच्चे हो गए हैं, 1-1 रुपए में गुजारा नहीं चलेगा, तो 5 बच्चे कर लो, 2-2 रुपए दे दो, कम कर लो, इस क्या बात है। लेकिन दे दो उचित रूप से, न्यायपूर्वक। रोजगार कहीं से लाना नहीं है। अनेक पार्टियां शासन सत्ता संभालते वक्त कहती हैं कि वो नए रोजगार का सृजन करेंगे, आर्थिक विकास करेंगे। सृजन कहां से करोगे? तुम बदमाशी की बात बोल रहे हो, जनता के साथ धोखा कर रहे हो। जितना अर्थ आज से 1 करोड़ साल पहले था, उतना अर्थ आज भी है और आगे भी उतना ही रहेगा। अर्थ की कोई कमी नहीं है। उतना ही आकाश, उतना ही वायु, उतनी ही अग्नि, उतना ही जल, उतनी ही पृथ्वी सदा मौजूद है। ये पांचों तत्व इस ब्रह्मांड में पर्याप्त मात्रा में सब जगह उपलब्ध हैं। यही मूल संसाधन है। अब इनमें से कितना विकसित करोगे? अरे ये इतना ज्यादा हैं, इतना ज्यादा ये ऑलरेडी विकसित हैं कि अब इनको विकास की क्या जरूरत है। सिर्फ ये है कि जितनी बड़ी पृथ्वी है, अगर इस पृथ्वी पर 100 किलोमीटर की जगह है तो 100 किलोमीटर में रह लो न्यायपूर्वक। अब कहते हो कि संसाधन का विकास करोगे, तो मतलब पृथ्वी को क्या चौड़ा करके 1 लाख किलोमीटर कर दोगे? ये कैसे संभव है? संसाधन का आप विकास नहीं कर सकते। संसाधन का न्यायपूर्वक वितरण कर सकते हो कि जितने भी संसाधन सुलभ हैं उनको न्यायपूर्वक सबको दिया जाए। ऐसा क्या कि इस पृथ्वी पर एक पैदा हुआ है उसको दे ही नहीं रहे हो, और दूसरा पहले पैदा हुआ था वो सारा कब्जा कर ले। नहीं, यहां जितने लोग जन्म ले रहे हैं सभी लोगों को यहां समुचित रूप से रहने का अधिकार है पृथ्वी पर। इसी को न्याय रूपी धर्म कहते हैं। यही धर्म हिंदू का भी है, यही धर्म मुसलमान का भी है, यही धर्म सिख का है, यही धर्म ईसाई का है। इसके अलावा अन्य किसी धर्म की आवश्यकता क्या है इस धरती पर? ना तुम विशेष रूप से चोटी रखोगे, ये इसको धर्म बताओगे, और इसकी चोटी कट ना जाए इसके लिए तुम फाइट करते रहोगे। क्यों? इस चोटी की आड़ में ही तुमने हजारों सालों से सारे संसाधन कब्जे रखे हैं। इस चोटी की आड़ में तुमने हजारों सालों से सब कुछ कब्जा कर रखा था, इसलिए अगर चोटी कट जाएगी तो सारे संसाधन पर से कब्जा हट जाएगा। चोटी रखना जरूरी है, और उसी को हिंदू धर्म का प्रतीक बता दोगे ना। धर्म जो था वो ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। धर्म होता है न्याय। समाज का एक ही धर्म है, मानव समाज का एक ही धर्म है, वो है न्याय। न्यायपूर्वक सबको शिक्षा मिले, न्यायपूर्वक सबको रोजगार मिले। अन्य किसी धर्म की आवश्यकता क्या है इस पृथ्वी पर? और बड़े मजे की बात है कि वो समय आ गया है जब एक सर्व स्वीकार्य धर्म रूपी न्याय होने जा रहा है। एक सर्व स्वीकार्य जो सबको स्वीकार है। इस दुनिया में कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि उसके साथ न्याय न किया जाए। कौन है जो बोलेगा कि उसके साथ न्याय ना हो, उसको समुचित अधिकार ना मिले? कौन कहेगा इस बात को? जाहिर है कि हर आदमी को ये न्याय स्वीकार होगा। हां, कोई आदमी ये मना कर सकता है कि मैं चोटी नहीं रखूंगा, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ अन्याय हो। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे न्याय स्वीकार नहीं है। चोटी अस्वीकार कर सकता है, चोटी को मना कर सकता है, लेकिन न्याय को मना नहीं कर सकता। बड़ी विचित्र बात है। और जो सबको स्वीकार्य होता है उसी को धर्म कहते हैं, क्योंकि धर्म से सुख उत्पन्न होता है, और कौन इस दुनिया में चाहता है कि उसे दुख उत्पन्न हो? जहां धर्म है वहीं सुख है, और जितना सुख है उतना ही धर्म है।
जब दुख बढ़ने लगे तो सोचना कुछ धर्म चला गया, धर्म कुछ कम हुआ। अधर्म से दुख और धर्म से सुख उत्पन्न होता है। सुख शांति का एक ही रहस्य है, वो है न्यायपूर्वक जीवन जियो इस धरती पर। समुचित अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण ही न्याय है। अगर इस न्यायशीलता को वर्ण कर लो, यही सनातन धर्म है, यही अनादिकाल से यही धर्म है। जब कोई धर्म इस पृथ्वी पर नहीं था तब भी यही धर्म था। क्या? कि सबको 25 वर्ष शिक्षा मिलेगी। उसे ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन घोषित कर दिया ऋषियों ने, कहा कि सबको दो। और जाहिर है कि अगर आप देखें धर्म तो कोई 100 साल पुराना धर्म है, अभी कोई आर्य समाज दयानंद जी का ले तो वो 100 साल पुराना है, उसके पहले थोड़ा सा जाओ एक धर्म 500 साल पुराना है। ईसाई धर्म, उससे पहले मुस्लिम धर्म है 1400 साल पुराना, फिर ईसाई धर्म 2000 साल पुराना, फिर जैन धर्म बौद्ध धर्म को लो तो ये सब 2500 साल के आसपास है। और थोड़ा पहले चले जाओ तो 3-3.5 साल यहूदी धर्म। अच्छा जी, मतलब इसके पहले ये सब धर्म थे ही नहीं। ये बाद में जिन जिन लोगों ने अन्याय का विरोध किया उनके पीछे चलने वालों का एक झुंड खड़ा हो गया और एक धर्म बन गया। मोहम्मद ने ब्याजखोरी को लताड़ा, गुलामी से लोगों को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया, तो उनके पीछे जो लोग चल पड़े उनका एक धर्म बन गया, जिसे आप आज मुस्लिम धर्म के नाम से जानते हैं। बुद्ध ने जो समाज में अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाई, उनके साथ जितने लोग खड़े हो गए तो उनका एक अलग धर्म बन गया। आदमी तो सब यही थे, हर जगह जहां जो खड़ा हुआ उसके पीछे कुछ लोग खड़े हो गए तो वो एक धर्म बन गया। इन नाटक को पाखंड करने की क्या जरूरत थी? मूल बात ये थी कि सबके साथ न्याय हो, न्याय ही धर्म है। सारे महापुरुषों ने जितने अब तक संघर्ष करने वाले थे सबने न्याय के लिए फाइट किया कि न्याय हो, किसी को गुलाम न बनाया जाए, किसी को धोखा न दिया जाए, किसी के साथ छल कपट न किया जाए। इतना ही तो न्याय था। तो जब इतना न्याय था तो इस न्यायपूर्वक जीने में दिक्कत क्या थी कि सबको समुचित अधिकार दिए जाएं। जब यही धर्म था तो अन्य सारे उपद्रव इतना मचाने की क्या जरूरत थी? नहीं, धर्म को बता दिया कि कोई वो पूजा पाठ की चीज है, धर्म को बता दिया कि कोई ध्यान विधि है। देखो, जीवन से धर्म को काट दिया गया और जीवन पर कब्जा राजनीति ने कर लिया। न्याय नीति को काट दिया गया। न्याय नीति को धर्म कहते थे, राजनीति को अधर्म कहते थे। तो धर्म को हटाया गया तो जाहिर है कि जो बचेगा उसे अधर्म कहते हैं। जब भी न्याय हट जाएगा तो जो बचेगा उसे अन्याय कहते हैं। अगर इस देश में न्याय नहीं है तो इस देश में क्या है? अगर इस धरती पर कहीं न्याय नहीं है तो इस धरती पर क्या है? अन्याय। बड़ी विचित्र सी बात है। जहां भी प्रकाश नहीं है तो वहां क्या होगा? अंधकार। बिल्कुल सीधी सी बात है। धर्म प्रकाश रूपी है, अधर्म अंधकार रूपी है। ज्ञान से धर्म का जन्म होता है, अज्ञान से अधर्म का। न्याय जो कुछ है वो सब ज्ञान से उत्पन्न हुआ है। बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि लोगों ने धार्मिक होना तो ओढ़ लिया लेकिन धार्मिकता को छोड़ दिया। नेता बन गए और नैतिकता को छोड़ दिया। इसको दूसरे शब्दों में कहो तो जो लोग नैतिक हों उन्हें ही नेता बनना चाहिए। यदि नैतिक लोगों को चुना जाए तो देखो ठीक नेतृत्व होगा। धर्म की बात को अगर हम लोग देखें तो धर्म पूरी तरह से हमारे जीवन का जो अंग था, हमारे जीवन की जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था से हटके कहीं दूर चला गया और उसके स्थान पर राजनीति ने, धोखा ने, कपट ने, छल ने, इसने स्थान
उसका ग्रहण कर लिया। परिणाम वो हुआ जो आज हम सब देख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि धर्म को वापस लाया जाए। आज मैं धर्म संस्थापक संघ के मंच से ये बात आपसे कह रहा हूं कि धर्म को वापस लाए जाने की जरूरत है। इसी के लिए धर्म संस्थापक संघ एक संस्था बनाई गई कि धर्म को जो लोग स्थापित करना चाहते हैं वो इकट्ठे हो जाएं, जो लोग सहमत हैं इस बात से कि हाँ धर्म स्थापित हो, फिर से वापस लाया जाए, कंप्लीट वर्णाश्रम धर्म अपने वास्तविक स्वरूप में, सात्विक स्वरूप में वापस आए, वो जाहिर है इस धर्म संस्थापक संघ की बात को स्वीकार करेंगे। और निश्चित रूप से जब तक धर्म के वास्तविक स्वरूप को प्रतिष्ठित नहीं किया जाता, वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया गया। ये जाति व्यवस्था तो जंगल में पहले से थी ही कि सिंह का बेटा सिंह होगा, भेड़िए का बेटा भेड़िया होगा, सर्प का बेटा सर्प होगा। इसमें धर्म की क्या बात थी? धर्म तो ज्ञान से उत्पन्न होता है, धर्म एक सिद्धांत पर आधारित होता है। सत्य के ज्ञान का जो शोध अनुसंधान है उस पर आधारित व्यवस्था को ही धर्म कहते हैं। धर्म अद्वैत दर्शन सत्य सिद्धांत पर आधारित था। उपनिषद का वचन है कि यो वैसा धर्म सत्यम वै तत्, जो कुछ भी सत्य होता है वही धर्म कहलाता है, जो सत्य नहीं है उसे धर्म नहीं कहते। सत्य की खोज हुई, खोज में यह पाया गया कि सारा जगत अखंड है, एक ही तत्व से निर्मित है, इसलिए परस्पर समता का व्यवहार किया जाए, औचित्यता का व्यवहार किया जाए, समुचित अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण किया जाए। और इसी सिद्धांत पर वर्णाश्रम धर्म का निर्धारण हुआ, ताकि वो जंगल का जातिवाद समाप्त होकर के वरीयता पर आधारित, मेरिट पर आधारित, योग्यता पर आधारित, कौशल पर आधारित, क्षमता पर आधारित एक धर्म व्यवस्था आए। वर्ण व्यवस्था उसी का एक प्रकट रूप था। आश्रम व्यवस्था अब विश्राम व्यवस्था में बदल चुकी है। अब आश्रम धर्म विश्राम धर्म में कन्वर्ट हो चुका है। 25 साल तक शिक्षा प्राप्त करने की जो श्रम निष्ठा थी, कर्तव्य निष्ठा थी, वो बात समाप्त हो चुकी है। अब किसी को शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत नहीं रह गई थी। 90% भारत का नागरिक अभी पीछे आज़ादी के समय तक भी अशिक्षित था। आज भी संभव है कि 70% शायद अशिक्षित हों।